हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। सो आज है 3 अप्रैल और अभी रात अभी 4 अप्रैल की सुबह है। और कल रात को मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे कमरे में कुछ लोग आके बैठे थे, तो अभी इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, तो अभी ही बना रहा हूँ। सो जैसा कि आप मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अप्रैल को अच्छा करना है, और उसी कोशिश में ये बात कल 3 अप्रैल की। तो 3 अप्रैल को हमारी छुट्टी थी वापस, मतलब 1 और 2 को हमारी क्लासेस हुई। 3 अप्रैल, 4 अप्रैल और 5 अप्रैल 3 दिन और छुट्टी है। किस चीज़ की छुट्टी है मेरे को खुद को नहीं पता, शायद कोई जयंती है। मतलब अभी कोई जयंती चल रही है, कभी हाँ हनुमान जयंती कब थी, ऐसा हनुमान जयंती है, या फिर 3 दिन छुट्टी है अभी, है ना। हाँ, तो वो है, तो वापस टाइम मारने का है। तो कल 3 अप्रैल थी, और 3 अप्रैल में हमने क्या किया, तो अगर मैं ओवरऑल बताऊँ आपको, तो सुबह वापस एफिशिएंसी थोड़ी लेस थी, तो मतलब लगे रहे, जितना कर सकते थे किया। हाँ, मतलब किया कुछ ना कुछ तो क्या। हाँ, तो वो क्या क्या देखते हैं। तो मैं उठा लगभग 7:30 बजे, फिर 8 साढ़े 8 तक मैंने खा नाश्ता वास्ता किया, फ्रेश होके के देन मुँह और धो के मैं 8:30 बजे या फिर 9 बजे लगभग पढ़ने बैठ गया। देन वहाँ से उसने फर्स्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ा था, आई थिंक, हाँ वो था वेब डेवलपमेंट का ही कुछ था। जी हाँ। तो वेब डेवलपमेंट में मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा था, फूड व्यू जोमेटो वीडियोज़ का, तो वही कंटिन्यू कर रहा था। और उसमें मेरा एक जो एरर अटका हुआ था, शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि एक एरर में मैं अटका हुआ था, तो वो एरर उस टाइम मेरे रिजल्ट हो गया। देन मैं खाना खा के आया, और एरर के बाद कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा बहुत किया, और कई सारी गलतियाँ तो चली। मतलब यार बैकएंड में तो यार उल्टा सीधा कुछ भी फोल्डर स्ट्रक्चर, मतलब उल्टा सीधा क्यों बोलूँ, मतलब जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कितना भयानक दिखता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है बैकएंड, उसमें वो फोल्डर स्ट्रक्चर, और उसमें मतलब कि जो कुकी पार्सर होता है, अगर आप जानते हो, तो वो कुकी पार्सर को मैं कुकी को रीड करने से पहले नहीं लगा रहा था, बाद में लगा रहा था, उसकी वजह से एरर आ रहा था। तो ऐसे कुछ एरर आ जाते हैं ना, तो वो दिक्कत हो जाती है, वही हो जाती है। तो हाँ, टाइम तो लगता है फिर। तो उसके बाद भी आई थिंक मैंने मोंगोडी भी किया था फिर। हाँ, वो खाना खा के आने के बाद मैंने मोंगोडी भी पढ़ा था। मोंगोडी भी पढ़ने का ट्राई किया था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, 1.5 या 2 घंटे पढ़ा था। और प्रशांत सर की वीडियो देख के पढ़ने का ट्राई किया था, मतलब कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसमें कैसे कैसे ऑपरेशन होते हैं, कैसे CRUD ऑपरेशन लगाते हैं। अगर आपको बताओ, CRUD मतलब क्रिएट, रीड, और क्या था, अपडेट और डिलीट। हाँ, तो ये। और देन मैंने पढ़ा था DA से ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने। DA से खाली रात को 1 घंटा पढ़ा था। उसके बाद मैंने पढ़ा था क्या, मोंगोडीबी के बाद गिटहब। हाँ, गिटहब का मैं कई दिनों से सोचा था। मैं, हाँ, यहाँ पे मैं सोचा था कि अब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। दरअसल मेरे को एक DSA का प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो मैं स्टार्ट करूँ। तो उसके लिए मेरे पास, मैंने सोचा पहले गिटहब देख लेते, गिटहब में किसी का कोड मिल जाएगा, तो मतलब ऐसा कुछ। तो गिटहब देखा, और उसकी वीडियो में लग गए लगभग 1.5 घंटे की वीडियो थी, लेकिन मेरे को 2 घंटे लग गए होंगे शायद लगभग। वीडियो देख के भी फिर आई थिंक नाश्ता करने का टाइम हो गया, तो नाश्ता करने चला गया। देन मैंने थोड़ा एकेडमिक्स का पढ़ा। देन एकेडमिक्स का पढ़ने के बाद वापस खाना खाना खाने के बाद मम्मी पापा से बात करने के बाद फिर, हाँ, उसके बाद क्या किया था, उसके बाद आई थिंक मैंने प्रोजेक्ट का स्टार्ट करने का ट्राई किया था। तो मैंने प्रोजेक्ट DSA प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है। कौन सा प्रोजेक्ट होगा, मिनी सर्च इंजन, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो, ट्राई। तो मतलब आपके पास अगर एक लिस्ट दे रखी होगी नंबर वर्ड्स की, और आपको पूछा जाए कि ये वर्ड क्या इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको O(1) टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बताना है कि हाँ एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो इंटरनली हैश मैप या फिर ट्राई, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। ट्राई क्या होता है, ग्राफ का ही कुछ ना कुछ बना के, मतलब हैश मैप के जैसे कुछ होता है। ज़्यादा तो मैंने अभी किया नहीं है। ट्राई पढ़ने गया तो मेरे को पता चला कि हैश मैप भी पढ़ना डिटेल में ज़रूरी है, तो मेरे को हैश मैप आता था, लेकिन हैश मैप के इंटरनल चीज़ें कैसे होती है वो कर पढ़ना था। बाबर से, अगर आप जानते हो, लव विद बाबर चैनल है, कोडिंग चैनल, बहुत प्यारा समझाते हैं यार वो सब। तो उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि हैश मैप इंटरनली कैसे वर्क करता है, कैसे इंटरनली वो ओपन टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मतलब आपको एक्सेस दे देता है। तो मैं फ़िलहाल कल यही कर रहा था रात को, ये किया, और एक सवाल भी कर रहा है उन्होंने, तो वो कर रहा था। फिर मेरे को समझ में आना बंद हो गया, मतलब क्यों, मेरे को बाबा नींद आने लगी। 12:30 1 बजे तक, लगभग 12:30 बजी थी उस टाइम।
नींद आने लगी। और देन मैंने कोलिजन तक पढ़ा। अगर आपने पढ़ा हो हैश मैप में कोलिजन आता है, कोलिजन तक पढ़ा। और देन मेरे को थोड़ा सुना गाना, गाना सुन के सो गया। और उस टाइम मेरे रूम में कुछ लोग थे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, वरना मैं वीडियो रात में बनाने वाला था। सो आज है 4 अप्रैल और आज भी वापस वही इफ़र्ट डालना है, ट्राई करना है और लगे रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी भी मैं वापस वही स्टार्ट करूँगा जो हैश मैप वाला थोड़ा है। अगर आप देखना चाहो तो ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर और हैश मैप का जो कल किया था, तो जो भी कंटिन्यू करना है। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूँ। दरअसल सचिन सर की आदत पड़ रखी है, अगर आप जानते हो सचिन सर को, PW के टीचर है, उनकी राइटिंग भी कुछ छोटी छोटी है, तो मेरी आदत यही है। तो ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।